बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। नई तारीख रकम हो गई है। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि तहरीक इंसाफ के कारकुन इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे। ना सिर्फ निकलेंगे बल्कि पूरी हुकूमत को, पूरे निज़ाम को शिकस्त देते हुए डी चौक पर पहुंच जाएंगे। सुनामी डी चौक से टकरा चुका है। तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पर पहुंच चुके हैं। पुलिस समेत तमाम फोर्सेस जो रास्ते में आई हैं उन तमाम को मात दे दी है, उन तमाम को शिकस्त दे दी है और तहरीक इंसाफ का काफिला डी चौक पर पहुंच गया है। इस वक्त डी चौक की जो डी चौक है और जो सड़क है और जो रास्ते हैं डी चौक को जाने वाले, उन तमाम रास्तों पर 3 से 4 रास्तों पर तहरीक इंसाफ का कब्जा है, इमरान खान के कारकुनान का कब्जा है। इमरान खान आज जेल में बैठ के उसका दिल बहुत बड़ा हो गया होगा। इमरान खान ने एक बात कही थी जो फैसल चौधरी साहब ने बाहर आकर कही थी। जब इमरान खान ने कहा फैसल चौधरी साहब को कि बाहर जाकर ये बताओ कि मैंने अपनी कौम को दूसरी बार पुकारा है जेल आने के बाद। पहली बार मैंने अपनी कौम को पुकारा था 8 फरवरी को, मैंने अपनी कौम को कहा था निकलो और फिर मेरी कौम निकली। और वो 8 फरवरी का इंतखाब नहीं था बल्कि वो 8 फरवरी का इनकलाब था। और इमरान खान ने कहा, बार बार कहा कि मैं दूसरी मर्तबा जेल बैठकर कौम को पुकार रहा हूं, कौम को दावत दे रहा हूं और देखना कौम मेरी दावत में निकलेगी। तहरीक इंसाफ के अंदर हमने बहुत बातें सुनी, तहरीक इंसाफ के लीडर्स की हमने बहुत बातें सुनी कि जनाब खान ने वक्त बहुत कम दिया है, तैयारी नहीं हो सकेगी, लोग नहीं निकल सकेंगे। लेकिन बुशरा बीबी ने एक मीटिंग में कहा अपने रहनुमाओं से, जब उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं निकलेंगे, अवाम नहीं निकलेगी, कॉल नाकाम हो जाएगी, हम पे सख्तियां बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पे तवक्कुल करो। तुम्हें अल्लाह पे क्यों तवक्कुल नहीं है? अल्लाह पे तवक्कुल करो और इस बात का यकीन रखो कि इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे, उसकी रिहाई के लिए लोग निकलेंगे। और फिर साथ ही बुशरा बीबी ने कहा कि जब एक बार इमरान खान ने कह दिया है तो फिर कह दिया है, अब हम निकलेंगे। फिर बुशरा बीबी को एक मौके पे कुछ ऐसी चीजें हुई और कहा गया कि हम इस हवाले से इमरान खान से जाके जेल में बात कर लेते हैं और उनसे अप्रूवल ले लेते हैं। तो बुशरा बीबी ने सख्ती से रोका और कहा कि इमरान खान 1.5 साल उसको जेल में हो गया है, मैं जानती हूं वो कितनी तकलीफ उसको दी गई है, कितनी अजियत उसको पहुंचाई गई है। अब इमरान खान को मजीद हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए, हम ये कर गुजरेंगे, हम ये करेंगे। इमरान खान को मत ये बातें बताएं, इमरान खान को परेशान मत करें। और दूसरा, बुशरा बीबी ने उनको कहा कि जब बात इमरान खान की जात की होती है तो वहां पे इमरान खान को ऐसी चीज नहीं करता जिससे लगे कि वो खुद जो है वो बाहर आना चाहता है, उसको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि हम इमरान खान को बाहर निकालें। और फिर बुशरा बीबी ने जैसे लीड किया, जैसे, और इसमें हमने बहुत तनकीद की, लेकिन बिल्कुल क्रेडिट है अली अमीन गंडापुर साहब का, बिल्कुल क्रेडिट है अली अमीन गंडापुर साहब का। और साथ इसमें मैंने आपको बताया है कि बहुत से इसमें हीरोज हैं, बहुत से गुमनाम हीरोज हैं, बहुत से नाम सामने आएंगे। अभी तो चंद नाम हमारे सामने हैं जिनका हम जिक्र करते रहते हैं और खास तौर पे केपीके की यूथ को क्रेडिट जाता है, ISF को क्रेडिट जाता है, शफकत अयाज, शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, सोहेल खान, इनको क्रेडिट जाता है जिस तरह से निकले। और फिर इसी तरह से जो उमर अमीन साहब जिस तरह से काफिले के साथ आए, मियाँ वाली मलिक अहमद खान बच्चर साहब वगैरह का जो काफिला था, उमैर न्याजी वगैरह का वो काफिला हो गया। और साउथ पंजाब का काफिला, पंजाब पे आते हैं अभी बात में कि पंजाब क्यों नहीं निकल सका और अब नई मतमली क्या हो सकती है। लेकिन ये बड़ी चीज है कि इमरान खान की कॉल पर जो इमरान खान ने कहा था तहरीक इंसाफ के कारकुन वो कर गुजरे हैं। कोई मतलब मुझे ये तो पता था कि लोग निकलेंगे, लेकिन सच्ची बात बताऊं आपको, मुझे ये था कि तहरीक इंसाफ, मैंने एक बार भी अपनी किसी वीडियो में ये नहीं कहा, आप जो सुनते हैं रेगुलर उनको पता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन हर सूरत में डी चौक पहुंचेंगे, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने निजाम का जबर था, फस्तायत थी, बर्बरियत थी, यजीदियत थी और मुझे नजर आ रहा था और हमें नजर आ रहा था, आप सबको नजर आ रहा था कि ये हजारों लाखों जो फोर्सेस के लोग हैं उनको लगाएंगे, ये कंटेनर्स की दीवार खड़ी करेंगे, ये सड़कें ब्लॉक करेंगे, ये मोटरवेज ब्लॉक करेंगे। इस बार तो उन्होंने सर्विस रोड बंद किए, इस बार तो उन्होंने लाहौर का रिंग रोड बंद किया, इस बार तो उन्होंने लाहौर के अंदर लाहौर को बंद किया, उसके एंट्री पॉइंट, उसके एग्जिट पॉइंट बंद किए, इन्होंने GT रोड को कई मकामात से बंद किया, इन्होंने मोटरवे को बंद किया और इन्होंने ऐसी ऐसी रुकावटें लगाई। गाजी बरोथा पुल हो या वो कटी पहाड़ी हो या उसके बाद 2-3 जगह हो या 26 नंबर हो, ये तमाम वो जगह हैं जहां पे इतनी बड़ी रुकावटें थी कि काफिले में मौजूद लोग हमें मुसलसल बताते रहे कि इसका क्या सूरत हाल है। जब कटी पहाड़ी पर ये पहुंचे तो मुझे उस काफिले में मौजूद एक PTI के रहनुमा ने कहा कि इस रुकावट को मुझे नहीं लगता
कि हम इसको अबूर कर पाएंगे। जब तक हम पीछे से मशीनरी नहीं मंगवा लेते, मशीनरी के बगैर ये रुकावटें नहीं हट सकेंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, नौजवान आगे बढ़े, यूथ आगे बढ़ी, ISF आगे बढ़ी, और ज़ाहिर है नौजवान और ये जो ISF वाले हैं, इन्होंने तो जो अपना इनका जज्बा था, जो जुनून था, जो इनकी ताकत थी, उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जो हिम्मत दिखाई है बुजुर्गों ने, आपने देखा होगा नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर हसनैन रफीक ने जिस तरह से कवरेज की, ज़बरदस्त, उसको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। और उसने हसनैन रफीक ने जिस तरह से वहाँ बुजुर्गों से बात की, वो आपने वो सेंटीमेंट्स देखे होंगे। और फिर मैं साथ यहाँ पे जो पिछले 12 घंटों में, 12-14 घंटों में, पहले भी करते रहे, लेकिन पिछले 12-14 घंटों में शराज अहमद शराजी और महविश कमास खान और साथ आलिजा और जैन, ये 4 रिपोर्टर्स, इन्होंने जिस तरह से G13 से लेके और डी चौक तक इन्होंने जिस तरह से रिपोर्ट किया, इनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। देखें, इमरान खान पर हमेशा इल्जाम लगता था, कभी लगता था कि जहांगीर तरीन इसके पीछे है, कभी कहते थे अलीम खान का पैसा लगाता है, कभी कहते थे जनरल पाशा है, कभी कहते थे जनरल जहीरुल इस्लाम है, फिर कहते थे इसको जनरल फैज चला रहा है। कोई नहीं था, न जनरल जहीरुल इस्लाम था, न जनरल पाशा था, न जनरल फैज था, न अलीम था, न तरीन था। कौन था? सिर्फ और सिर्फ अवाम थे। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो मैं मंजर देख रहा हूं इस्लामाबाद का, जिस तरह से लोग अभी से जो है वो खाने लेके और पहुंचना शुरू हो गए हैं। जाहिर है ये काफिला ये 48 और 55 घंटे बाद, 55 घंटे का सफर तय करके ये काफिले पहुंचे हैं। 55 घंटे कहना आसान है, जरा इन काफिले वालों की जगह अपने आप को रखिए और तसव्वुर कीजिए कि 55 घंटे का आप सफर करें, जिन 55 घंटों में से कम 47 घंटे जो हैं वो सिर्फ शेलिंग के हों, बर्बरियत के हों, फस्तायत के हों, टॉर्चर के हों, लाठी चार्ज के हों, गोलियां चल रही हों, रबड़ बुलेट चल रही हों। उसके बावजूद ये पहुंचे हैं। इस काफिले के एक इसका जो इसके में जो लोग शरीक हैं, उनके इंटरव्यूज होने चाहिए, उनके नाम दर्ज होने चाहिए कि क्या ये लोग हैं, कैसे इनके अंदर जज्बा क्या था, इनके अंदर ताकत क्या थी। और मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में हवाला दिया था कि ये जो अज़मा बुखारी साहबा कह रही है ना कि जनाब वो ये जो है वो थोड़े से लोग हैं, और इन्होंने कहा कि 70-80 इन्होंने कहा कि लोग हैं। तो मैंने वो एग्जैक्ट वो जुमला बताया था कि एक पुलिस एहलकार ने कहा कि अज़मा बुखारी को बताएं कि 70 से 80 वट्टे पर सेकंड आ रहे थे। आप कह रही हैं कि 70-80 बंदे हैं, उन्होंने लफ्ज यूज किया कि 70 से 80 वट्टे, यानी 70 से 80 पत्थर पर सेकंड के हिसाब से वहां से आ रहे थे। जाहिर है जब आप आगे इधर से शेलिंग करेंगे तो उधर से भी फिर उन्होंने भी पहुंचना था, उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, उन्होंने अज़म किया हुआ था, उन्होंने वो जज्बा था, जुनून था, वो आगे बढ़े। और उन्होंने पंजाब की हदूद में दाखिल होने से लेके और डी चौक तक 17 मकामात पे पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को 17 मकामात पे उन्होंने उनको पसपा किया है। 17 मकामात पे पुलिस को शिकस्त देके और वो डी चौक तक पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है और ये हवाले दिए जाएंगे, अगली कई दहाइयों तक हवाले दिए जाएंगे कि एक शख्स जेल में बैठा था, पूरा निजाम उसके खिलाफ था, मीडिया ने इस निजाम के साथ था, अदालतें इस निजाम के साथ थी। 26 यानी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साथ था, जस्टिस जमीनुद्दीन खान साथ था, जस्टिस आमिर फारूक साथ था, जस्टिस आलिया नीलम साथ थी। पूरा निजाम, अदालतें, मीडिया, सब इदारे, पूरा निजाम एक तरफ था और अकेला इमरान खान एक तरफ था, और वो भी जेल बैठा था। 1.5 साल से वो जेल बैठा था और 1.5 साल जेल में बैठे इमरान खान ने पूरे निजाम को लिटा दिया है, पूरे निजाम को इमरान खान ने शिकस्त दी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।